अनुपमा अपने 3 साल के बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी और तभी सामने की सीट पर एक युवक बैठा उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। सोच रहा था कि यह कितनी सुंदर और मासूम सी लड़की अपने बच्चे के साथ इतनी रात में कहाँ जा रही है और देखने में वह बहुत उदास भी लग रही थी। उसका बेटा बार बार जो भी चीज़ वाला आवाज़ लगाता उसे वह अपने छोटे छोटे हाथों से चीज़ मांगने लगता। अनुपमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चे को खाने के लिए सामान लेकर दे दे। सामने बेंच पर बैठा युवक यह सब देख रहा था कि वह लड़की अपने बच्चे को खाने का सामान क्यों नहीं लेकर के दे रही। वह अनुपमा को बहुत देर से परेशान देख रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं इस लड़की को कहाँ जाना है। अनुपमा के पास से एक चिप्स वाला निकला तो नीरज से देखा नहीं गया। वह चुपचाप उठा और चिप्स वाले से एक पैकेट चिप्स का लेकर उस बच्चे की तरफ बढ़ा और पैकेट उस बच्चे को दिया तो अनुपमा ने उसे देने से रोक दिया, पर नीरज ने उस पैकेट बच्चे को जबरदस्ती थमा दिया। नीरज हिम्मत करके अनुपमा से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो, तो अनुपमा ने बताया कि वह किसी से दिल्ली में मिलने के लिए जा रही हैं, किसी से उनको कुछ काम है। इस पर नीरज ने कहा कि मैं संयोग से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर एक इंजीनियर हूँ और अगर आप चाहें तो मेरे साथ दिल्ली तक चल सकती हैं। इस पर अनुपमा ने कहा कि मेरे पास जनरल कोच का टिकट है और ट्रेन में बहुत भीड़ है, मैं अपने बेटे के साथ ट्रेन में चढ़ नहीं पा रही हूँ। इसलिए नीरज ने कहा कि मैं एसी वाला डिब्बा बुक करा चुका हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। अनुपमा ने पहले तो कुछ सोचा और फिर उसका दिल्ली अर्जेंट पहुंचना था। इस पर उसने हाँ कर दिया और अपने बेटे अनुपमा ने उसे वह पैकेट देने से रोका, पर नीरज ने वह पैकेट बच्चे को जबरदस्ती थमा दिया। नीरज ने हिम्मत करके अनुपमा से पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो अनुपमा ने बताया कि वह किसी काम से दिल्ली जा रही है, पर नीरज ने कहा कि मैं संयोग से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर अनुपमा अपने 3 साल के बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रही थी और तभी सामने की सीट पर बैठा एक युवक उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। सोच रहा था कि यह इतनी सुंदर और मासूम सी लड़की अपने बच्चे के साथ इतनी रात में कहाँ जा रही है और देखने में भी वह बहुत उदास लग रही थी। उसका बेटा बार बार जो भी चीज़ वाला निकलता तो वह अपनी छोटे छोटे हाथों से वह चीज़ मांगने लगता। अनुपमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अब उसके लिए खाने का सामान लेकर दे। अपने बेंच पर बैठा वह युवक यह सब देख रहा था कि लड़की अपने बच्चे को खाने का सामान भी क्यों नहीं लेके दे रही। वह अनुपमा को बहुत देर से परेशान देख रहा था
और सोच रहा था कि पता नहीं इस लड़की को कहाँ जाना है। अनुपमा के पास एक चिप्स वाला निकला तो नीरज ने देखा कि वह बच्चा चिप्स मांग रहा है और अनुपमा ने उसको लेकर नहीं दिया, तो वह खुद उठ के उसके चिप्स वाले के पास गया और चिप्स लेके बच्चे की तरफ बढ़ाया, तो अनुपमा ने उसे पैकेट देने से रोका, पर नीरज ने उसे वह पैकेट जबरदस्ती थमा दिया। नीरज ने हिम्मत करके अनुपमा से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? तो अनुपमा ने बताया कि वह किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जा रही है। मैं तो इस पर जॉन का बीमारी है। अनुपमा अपने 3 साल के बच्चे को लेके रेलवे स्टेशन पे बैठ के ट्रेन का इंतजार कर रही थी और तभी सामने की सीट पर बैठा एक युवक उसे बड़े ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि यह इतनी सुंदर और मासूम सी लड़की इस बच्चे के साथ कहाँ जा रही है, और रात भी बहुत अधिक हो रही है। देखने में बहुत बहुत उदास लग रही थी। उसका बेटा बार बार जो भी चीज़ वाला निकलता या आवाज़ लगाता तो वह उसे अपने छोटे छोटे हाथों से चीज़ मांगता। अनुपमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चे को खाने के लिए सामान लेके दे। सामने बेंच पे बैठा नीरज यह सब देख रहा था। वह लड़की अपने बच्चे को खाने का सामान भी क्यों नहीं लेके दे रही। वह अनुपमा को बहुत देर से परेशान देख रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं इस लड़की को कहाँ जाना है। अनुपमा के पास एक चिप्स वाला निकला तो नीरज से देखा नहीं गया। वह चुपचाप उठा और चिप्स वाले से एक पैकेट लेके उस बच्चे की तरफ बढ़ा। पैकेट उसे बच्चे को दिया तो अनुपमा ने उसे पैकेट देने से रोका, पर नीरज ने उस पैकेट बच्चे को थमा दिया। नीरज ने हिम्मत करके अनुपमा से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? तो अनुपमा ने बताया कि वह दिल्ली में किसी के काम के सिलसिले में जा रही हूँ। नीरज ने कहा, ओ ये तो संयोग की बात है कि मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर एक इंजीनियर हूँ और अगर आप चाहें तो मेरे साथ दिल्ली चल सकती हैं। इस पर अनुपमा ने कहा कि मेरे पास तो जनरल कोच का टिकट है और ट्रेन में बहुत भीड़ है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ ट्रेन में चढ़ भी नहीं पा रही हूँ। इस पर नीरज ने कहा कि मैंने एसी वाला डिब्बा बुक करा रखा है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मेरे साथ चल सकती हो। अनुपमा ने पहले तो कुछ सोचा और फिर उसका दिल्ली अर्जेंट पहुंचना था, इसलिए उसने हाँ कर दिया और अपने बेटे और अपना बैग उठा लिया और नीरज के साथ उसके साथ एसी वाले कोच की तरफ बढ़ गई और सोच रही थी कि अगर टीटी आ गया तो क्या होगा। इस पर नीरज ने कहा कि मैं सब समझा लूँगा, मैं टीटी से बात कर लूँगा। इतने में एक टीटी डब्बे में आया तो नीरज ने उसे अपना टिकट दिखाया और अलग ले जाकर टीटी को कुछ समझाया तो टीटी चला गया और नीरज अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तो अनुपमा के दिल में कुछ हलचल सी मची कि नीरज ने टीटी को पता नहीं क्या कहा है। इसलिए नीरज ने अनुपमा से उसके बारे में पूछा तो उसने नीरज की ईमानदारी देखकर उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरी शादी के बाद उसे पता चला कि उसके पति बहुत अधिक शराब पीते हैं। अच्छी खासी नौकरी होने के बावजूद भी वह घर में कोई पैसा नहीं देते, इसलिए मेरे सास ससुर ने हमें घर से अलग कर दिया और वह अपने छोटे बेटे अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। मेरे पति अपने माता पिता से मिलने उनके पास जा रहे थे तो हादसे में उनकी मौत हो गई। उसके बाद मैं अपने सास ससुर से मदद मांगने गई तो उन्होंने भी मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया।
और कहा कि कोई भी मदद नहीं कर सकते, और कहा कि हमारा बेटा नहीं है तो तुम्हारे साथ भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारी तरफ से कहीं भी रहो। मुझे किसी ने बताया कि मेरे पति का उनके ऑफिस में थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा है जो आपको मिल सकता है, और मैं वहीं पर फंड निकलवाने दिल्ली जा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी कहानी सुनकर नीरज का मन भावुक हो उठा। इस पर उसने कहा, मैं दिल्ली में आपकी मदद करूँगा, और उसने खाने का ऑर्डर किया। जब सुबह ट्रेन दिल्ली पहुँची तो वह सोचने लगी कि मैं दिल्ली में किसी को भी नहीं जानती हूँ, कहाँ रहूँगी। इस पर नीरज ने उससे कहा कि इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह दिल्ली में मेरा एक फ्लैट है, आप आराम से उस फ्लैट में रह सकती हैं। जब 11 बजे ऑफिस खुलेगा तो मैं आपको फंड निकलवाने ले चलूँगा। जब वह दोनों ऑफिस पहुँचे तो वहाँ पर अकाउंटेंट नहीं आया था। उसने अनुपमा से उसका फ़ोन नंबर मांगा। उसी रात ऑफिसर का फ़ोन अनुपमा के फ़ोन पर आया कि वह फंड आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके पति के पिता जो नॉमिनी बन गए थे, इसलिए आपको यह फंड नहीं मिलेगा। नीरज ने अनुपमा के ससुर को फ़ोन लगाया और कहा कि आप फंड क्यों निकाल कर ले आए, वह अनुपमा को दे दीजिए। इस पर उसके ससुर ने कहा कि आपको अनुपमा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दिनों तक तो अनुपमा नीरज के फ्लैट में रही। फिर वह गांव जाने के लिए नीरज से कहा, तो ये भी कहा कि पड़ोसी मुझे ये देखकर बातें बना रहे हैं कि पता नहीं किसको नीरज ने अपने फ्लैट में रखा है। इस पर नीरज ने कहा कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। उसने अपने माता पिता से बात की तो वह भी मान गए। दोनों की शादी हो गई और अब वह दोनों अपने 2 बच्चों के साथ आराम से रहते हैं। अगर दोस्तों यह मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।